हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम सी ए वेद एंड वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप थंबनेल से देख पा रहे हैं, आज हम बात करेंगे टर्नओवर कैलकुलेशन के बारे में। अगर आप शेयर मार्केट में डील करते हैं, कोई इंट्राडे ट्रांजैक्शन करते हैं, फ्यूचर ऑप्शन करते हैं, डिलीवरी करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो टर्नओवर है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस रहती है, क्योंकि जो टर्नओवर होता है इसी के लिमिट से डिसाइड किया जाता है कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। तो इस पे ऑलरेडी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, जहां मैंने आपको बताया हुआ है कि शेयर मार्केट ट्रांजैक्शन के केस में एफ&ओ, डिलीवरी, इंट्राडे अगर आप करते हैं तो आपके ऊपर किस केस में टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो सकती है। तो वो जो लिमिट होती है वो डिपेंड करती है टर्नओवर की लिमिट के ऊपर। तो इसलिए जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शन और डिलीवरी के ऊपर टर्नओवर की कैलकुलेशन को कैसे कर सकते हैं, यदि आपको ये कैलकुलेशन अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या जिस प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेडिंग करते हैं वहाँ से नहीं मिलती है। तो चलिए एक बार डिटेल में अपनी वीडियो को हम देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पर डिलीवरी ट्रांजैक्शन को कंसिडर कर लिया है। तो डिलीवरी ट्रांजैक्शन, जैसा कि आप जानते हैं, जनरली जो डिलीवरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वहाँ पर आपको जो प्रॉफिट होता है या गेन होता है उसको जनरली हम कैपिटल गेन की कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सेम डे में आपके शेयर जो है वो सेल नहीं करते हैं। बट देखिए, यहाँ पे आप जो डिलीवरी ट्रांजैक्शन होते हैं उन केसेस में आपके जो ट्रांजैक्शन आते हैं वो बिज़नेस की कैटेगरी में भी कंसिडर कर लिए जाते हैं, जहाँ पर आपका जो वॉल्यूम होता है या फिर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। मींस आप बहुत ही कम समय के लिए जब अपने शेयर को होल्ड करते हैं उसको बहुत ही जल्द पीरियड पर सेल कर देते हैं। तो जब ये आप फ्रिक्वेंटली या बहुत जल्दी ये ट्रांजैक्शन करते हैं, बहुत ही कम पीरियड पर सेल कर देते हैं और जल्दी करते हैं, तो वहाँ पर आपका कैपिटल गेन नहीं माना जाता है, बिजनेस एड के अंदर आपकी इनकम काउंट हो जाती है। तो इस केस ऐसे डिलीवरी ट्रांजैक्शन जहाँ पर बिजनेस इनकम मानी जाती है कैपिटल गेन ना मानकर, तो जो वहाँ आपकी जो टोटल सेल वैल्यू होती है उस टोटल सेल वैल्यू को ही टर्नओवर कंसिडर कर लिया जाता है। तो चलिए एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल आपके सामने रख दिया है जहाँ मैंने टर्नओवर कैलकुलेट किया है डिलीवरी के केस में। यहाँ पर मैंने 4 शेयर ले लिए हैं, SBI, रिलायंस, टाटा और महिंद्रा। तो चारों में ही देखिए मैंने क्वांटिटी ले ली है। जैसे SBI में मैंने 300 क्वांटिटी ले ली है, रिलायंस में 700 क्वांटिटी ले ली है, टाटा में 500 ले ली है और महिंद्रा में 600 ले ली है। तो जो SBI का रेट था, देखिए SBI का जो बाय रेट था वो 100 रुपये था और जो सेल रेट था वो 110 रुपये था। तो यहाँ अगर मैं टोटल सेल वैल्यू की बात करूँ तो 300 क्वांटिटी थी और 100 रुपये का जो रेट था, तो टोटल यहाँ पर जो सेल वैल्यू हो गई वो हो गई 33,000 रुपये। इसी तरह से रिलायंस के अंदर, रिलायंस की जो क्वांटिटी थी वो 700 क्वांटिटी थी और जो सेल वैल्यू थी इसकी ये 220 थी। तो यहाँ पर भी जो सेल की वैल्यू आ गई वो आ गई 1,54,000 रुपये। इसी तरह टाटा की 500 क्वांटिटी थी और 300 का सेल रेट था, तो यहाँ पर भी 1.5 लाख रुपये आ गया। और फाइनली महिंद्रा की बात करूँ तो 600 क्वांटिटी 400 रुपये के हिसाब से सेल किया, तो यहाँ पर 2,40,000 रुपये आ गया। तो देखिए, जो टोटल सेल किया आपने पूरे साल के अंदर, जो शेयर सेल किए वो किए आपने 5,77,000 के सेल। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपकी सेल वैल्यू होती है डिलीवरी के केस में उसको ही टर्नओवर मान लिया जाता है। तो जैसे यहाँ पे 33,000 था तो टर्नओवर भी 33,000 मान लिया जाएगा। सेल वैल्यू 1,54,000 थी तो यहाँ भी 1,54,000 ही सेल वैल्यू मान ली जाएगी। सिमिलरली यहाँ 1.5 लाख की सेल वैल्यू थी, 1.5 लाख की सेल वैल्यू को ही टर्नओवर मान लिया जाएगा। 2,40,000 है तो 2,40,000 को ही टर्नओवर मान लिया जाएगा। तो जो आपकी टोटल सेल वैल्यू होती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था, तो जो आपकी टोटल सेल वैल्यू होती है डिलीवरी के केस में तो उसको ही आपका टर्नओवर मान लिया जाता है। तो 5,77,000 आपका टर्नओवर हो जाएगा डिलीवरी के केस में। तो ये तो हो गया डिलीवरी की बात। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन के केस में। जैसा कि आप जानते हैं, इंट्राडे ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होते हैं जहाँ पे आपकी सेल और परचेज सेम डे में हो जाती है। तो इंट्रा ट्रांजैक्शन के अंदर जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है आप उसको स्क्वायर अप कर देते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव डिफरेंस से। मीन्स आपने 100 रुपये का कोई शेयर अगर परचेज़ किया और उसको 120 रुपये में सेल कर दिया तो यहाँ पे आपको 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली अगर आपने 100 रुपये का शेयर 90 रुपये में सेल कर दिया तो यहाँ आपको 10 रुपये का लॉस हो गया। तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंस की बात है वो यही बात हम कर रहे हैं। यहाँ पे पॉजिटिव हो गया 20 रुपये और नेगेटिव हो गया 10 रुपये। तो यहाँ पे यही बताया है। देखिए, इन सच ट्रांजैक्शन के अंदर जो डिफरेंस अमाउंट आपका होता है वो टर्नओवर कहलाता है। मीन्स ये जो डिफरेंस आया है 20 रुपये और 10 रुपये, यही आपका टर्नओवर कहलाएगा। बट टर्नओवर कहलाएगा कब? अब देखिए, यहाँ मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंगली एग्रीगेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिफरेंस। जो ये आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डिफरेंस है इसको आप ऐड कर लेंगे। मीन्स जो नेगेटिव है आपका -10, इसको भी आप +10 कंसिडर कर लेंगे और जो 20 आपका ऑलरेडी पॉजिटिव था उसमें ऐड कर देंगे तो आपका टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम इसको भी एक बार समझ लेते हैं। तो यहाँ पर भी वही एग्जाम्पल मैंने ले लिया है आपके साथ। 4 शेयर मैंने ले लिए हैं, SBI का ले लिया है, रिलायंस ले लिया है, टाटा ले लिया और महिंद्रा ले लिया है। तो देखिए, यहाँ पर भी क्वांटिटी सेम वही है, बाय रेट वही है, सेल रेट वही है। तो जैसा कि अगर मैं सेल वैल्यू की बात करूँ तो देखिए, यहाँ पर सेल वैल्यू SBI की 33,000 रुपये थी और जो बाय वैल्यू थी वो 30,000 थी, क्योंकि यहाँ पर 300 शेयर थे और जो उनकी बाय रेट थी वो 100 रुपये थी। तो 300 × 100 30,000 की
बाय वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट हो गया, यहाँ इनको 3000 का प्रॉफिट हो गया। सिमिलरली रिलायंस की मैं बात करूँ तो यहाँ पर उनको 14,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि जो सेल वैल्यू थी उनकी वो 1,54,000 रुपये थी और बाय वैल्यू जो थी वो 1,40 थी। तो 14,000 का यहाँ प्रॉफिट हो गया। अब टाटा के केस में उनको लॉस हो गया 50,000 का, क्योंकि उनकी जो बाय वैल्यू थी वो 2 लाख रुपये थी, 500 शेयर थे और 400 रुपये में बाय किए थे, तो 2 लाख रुपये की बाय वैल्यू हो गई। अगर सेल की बात करूँ तो 500 शेयर 300 रुपये में सेल की, तो 1.5 लाख रुपये के सेल किए। तो यहाँ पे इनके इस केस में जो उनकी बाय वैल्यू है 2 लाख रुपये और सेल वैल्यू 1.5 लाख, तो उस केस में बाय वैल्यू ज़्यादा थी, तो यहाँ उन्होंने 50,000 घाटे में अपने शेयर को सेल कर दिया। सिमिलरली अगर महिंद्रा की बात करूँ तो महिंद्रा में भी उन्होंने 60,000 में घाटे में सेल कर दिया अपने शेयर। तो ओवरऑल अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूँ तो उनको 93,000 का लॉस हो गया अपने इंट्राडे ट्रांजैक्शंस के ऊपर। बट अगर मैं टर्नओवर की बात करता हूँ, देखिए टर्नओवर में हमने क्या किया है, जो पॉजिटिव था उसको पॉजिटिव ही कंसिडर कर लिया और ये 3,000 टर्नओवर हो गया है। जहाँ 14,000 प्रॉफिट था वही प्रॉफिट उनका टर्नओवर कंसिडर कर लिया जाएगा। बट जहाँ नेगेटिव 50,000 था, देखिए उस नेगेटिव 50,000 को हमने पॉजिटिव 50,000 में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ -50,000 की जगह हम +50,000 पे कर देंगे, तो ये आपका टर्नओवर 50,000 मान लिया जाएगा। और महिंद्रा के केस में जो आपका नेगेटिव 60,000 रुपये था, इसको हम +60,000 कर देंगे, तो यहाँ पर आपका जो महिंद्रा का टर्नओवर हो गया वो हो गया 60,000 रुपये। तो अगर आप ये चारों ही शेयर का टोटल कर देंगे, जो प्रॉफिट और लॉस आपका आया सबको पॉजिटिव वैल्यू में कंसिडर कर लेंगे। यही मैंने आपको देखिए यहाँ बताया था, एग्रीगेट ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसका आपको एग्रीगेट कर लेना है, टोटल कर लेना है पॉजिटिव वैल्यू में। तो देखिए जो यहाँ नेगेटिव था 50,000 उसको +50,000 कर लिया और जो नेगेटिव 60,000 था उसको +60,000 कर लिया है। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस तो आपका 93,000 था, बस इन चारों को जब आपने टोटल किया तो देखिए आपका जो टर्नओवर है वो 1,27,000 रुपये आ गया। तो ये जो 1,27,000 है ये इंट्राडे के केस में आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा। तो ये हो गई इंट्राडे टर्नओवर कैलकुलेशन की बात। तो चलिए हम देख लेते हैं अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। तो देखिए फ्यूचर एंड ऑप्शन आपका नॉन स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शंस है और उसके अंदर जो टर्नओवर की कैलकुलेशन होती है वो इस तरीके से होती है। यहाँ पर भी आपको टोटल फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंसेस ले लेने हैं, जैसा कि वहाँ हमने किया था। प्रॉफिट है तो उसको प्लस में ले लेना है, नेगेटिव अगर लॉस है तो उसको भी प्लस में कन्वर्ट कर लेना है। तो ये फेवरेबल और अनफेवरेबल डिफरेंस हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने ऑप्शन के केस में कोई सेल किया होता है ऑप्शन, तो वो भी आपका टर्नओवर में कैलकुलेट हो जाएगा। और फाइनली कोई अगर रिवर्स ट्रेड आपका होता है तो रिवर्स ट्रेड में जो आपका डिफरेंस आता है उसको भी टर्नओवर में कंसिडर कर लिया जाएगा। तो अगर मैं सिंपल सी भाषा में बात करूं, तो अगर मैं फ्यूचर के बारे में बात करूं तो फ्यूचर के बारे में सिंपली आपको टर्नओवर क्या देख लेना है, आपको सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू लेस कर देना है। मीन्स ये सेम एज जो इंट्राडे का फॉर्मूला है जो हमने इंट्राडे में देखा था, तो वो सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू लेस कर देना है, तो आपका ये जो है आपका ये आ जाएगा आपका फ्यूचर ट्रांजैक्शन के अंदर आपका ये टर्नओवर कैलकुलेट हो जाएगा सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू लेस करने के बाद। सिमिलरली सेम वही फॉर्मूला लगा देंगे, जहाँ पर आपका नेगेटिव होगा तो उसको हम पॉजिटिव में कर लेंगे, जैसा कि हमने इंट्राडे में किया था। देखिए इंट्राडे में भी हमने सेल वैल्यू में से परचेज वैल्यू लेस किया था और जहाँ नेगेटिव था उसको हमने पॉजिटिव में कंसिडर कर लिया था। तो सेम इंट्राडे वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग जाएगा आपका फ्यूचर्स में। बट ऑप्शंस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ऑप्शंस में आप क्या करते हैं, जो सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू करते हैं वहाँ टोटल एग्रीगेट डिफरेंस आप ले लेते हैं, जो नेगेटिव होता है उसको प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, प्लस इसमें आप एक्स्ट्रा क्या करते हैं सेल वैल्यू और ऐड कर देते हैं। तो आपका इस तरीके से ऑप्शन के अंदर आपका टर्नओवर कैलकुलेट हो जाता है। तो चलिए इसका भी हम एक एक बार करके देख लेते हैं। इस पर भी मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन की हुई है। तो सबसे पहले जैसे फ्यूचर की हम बात करते हैं, तो फ्यूचर में देखिए मैंने सेगमेंट ले लिया है। जैसे आपने निफ्टी बाय किया, बैंक निफ्टी लिया, रिलायंस लिया, HDFC बैंक लिया, तो ये मैंने क्वांटिटी ले ली है, इनका बाय रेट ले लिया है, सेल रेट ले लिया है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो देखिए 110 रुपये का सेल रेट था और 300 क्वांटिटी थी, तो 33,000 रुपये की सेल हो गई है। और बाय की बात करूं तो 300 क्वांटिटी 100 रुपये में बाय की, तो 30,000 की बाय हो गई है। तो इस केस में प्रॉफिट हो गया 3,000 का। बैंक निफ्टी पे 14,000 का प्रॉफिट हो गया है, लेकिन रिलायंस पे 50,000 का लॉस हो गया है। और जो HDFC बैंक है उस पर भी 60,000 का लॉस हो गया है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट एंड लॉस है जो ये फ्यूचर है उसमें 93,000 रुपये का है। लेकिन जब टर्नओवर की बात करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सेम यहाँ पर इंट्राडे वाला फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा। तो जैसा कि हमने इंट्राडे में किया था, जो पॉजिटिव वैल्यू था उसको पॉजिटिव ही रहने दिया, तो यहाँ 3,000 टर्नओवर हो गया। बैंक निफ्टी के केस में जो 14,000 था, यहाँ 14,000 पॉजिटिव में, तो उसको पॉजिटिव ही रहने देंगे, तो ये टर्नओवर मान लिया जाएगा। जो रिलायंस था वो -50,000 था, तो बट जब हम टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे तो इसको +50,000 कर लेंगे, तो ये आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा। और HDFC बैंक के केस में जो -60,000 था, यहाँ पे हम उसको +60,000 कर देंगे, तो ये आपका टर्नओवर मान लिया जाएगा। तो देखिए आपका जो फ्यूचर है उसके केस में जो टर्नओवर आ गया है वो 1,27,000 रुपये आ गया है।
तो चलिए अब हम देख लेते हैं ऑप्शन के केस में टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ऑप्शन के केस में भी देखिए कुछ सेगमेंट मैंने ले लिए हैं। निफ्टी 70,000 ले लिया है, बैंक निफ्टी ले लिया है, रिलायंस ले लिया है, HDFC बैंक ले लिया है। तो यहाँ भी सारा वही टेबल है, सिर्फ चेंज क्या है मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था कि आपको सेम वही फॉर्मूला लगाना है, सेल वैल्यू माइनस परचेज वैल्यू, मीन जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसका टोटल कर लेना है, प्लस उसमें सेल वैल्यू को फर्दर ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वही किया है। जो आपका प्रॉफिट था, अगर निफ्टी 17,000 की बात करूं तो देखिए यहाँ मेरा प्रॉफिट जो वो 3,000 था, क्योंकि जो मेरी सेल वैल्यू थी वो 33,000 रुपये थी और जो मेरी बाय अमाउंट थी वो 30,000 रुपये की। तो यहाँ मुझे 3,000 का प्रॉफिट हो गया था। बट टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए इस प्रॉफिट के अंदर आपको सेल वैल्यू भी ऐड करनी पड़ेगी। तो इस केस में जो मेरी सेल वैल्यू है देखिए वो 33,000 है। तो 3,000 प्लस 3,000 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो जो मेरा टर्नओवर आ जाता है वो आ जाता है 36,000। यहाँ देखिए मैंने आपको फॉर्मूला भी लगा दिया है। कॉलम 6 और कॉलम 5 को आप ऐड कर देंगे तो कॉलम 7 और 5 को ऐड कर देंगे। 7 में आपका प्रॉफिट और लॉस है और 5 में आपका टोटल सेल अमाउंट है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में आपको प्रॉफिट हुआ है 14,000 रुपये का, बट जो आपने सेल किया था वो किया है 1,54,000। तो यहाँ पे आपका जो बैंक निफ्टी में आपका टर्नओवर आ गया है वो आ गया है 1,68,000 रुपये। सिमिलरली अगर मैं रिलायंस की बात कर लेता हूँ तो रिलायंस में देखिए लॉस हो गया उसको 50,000 का, क्योंकि उसकी जो बाय अमाउंट थी वो 2 लाख थी और जो उसने सेल किया वो 1.5 लाख रुपये में सेल किया। तो 50,000 घाटे में सेल कर दिया। तो यहाँ भी वही फॉर्मूला लग जाएगा। जो ये 50,000 है हम इसको पॉजिटिव 50,000 कंसिडर कर लेंगे, प्लस इसमें सेल की वैल्यू ऐड कर देंगे। तो सेल की जो वैल्यू थी वो 1.5 लाख रुपये थी, तो 1.5 लाख प्लस 50,000 आपका हो गया 2 लाख रुपये टर्नओवर। सिमिलरली HDFC बैंक में माइनस 60,000 का उनको लॉस है, तो इसको हम प्लस 60,000 मान के चलेंगे और इसमें हम टर्नओवर ऐड कर देंगे। तो जो सेल ऐड कर देंगे, तो सॉरी यहाँ पे जो सेल है वो है 2,40,000। तो 2,40,000 और 60,000 यहाँ पर आपका जो टर्नओवर हो गया वो 3 लाख रुपये हो गया है। तो आपका ऑप्शन के केस में जो टोटल टर्नओवर हो गया वो हो गया 7,04,000 रुपये। तो देखिए आपका जो फ्यूचर ऑप्शन में टोटल टर्नओवर हो गया 7,04,000 रुपये ये हो गया और 1,27,000 रुपये ये हो गया। तो जो टोटल टर्नओवर की अगर मैं बात करूँ फ्यूचर ऑप्शन के केस में वो 8,31,000 रुपये का आपका टर्नओवर है। तो दोस्तों ये जो टर्नओवर की कैलकुलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के बेस पे जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था टैक्स ऑडिट की कैलकुलेशन की जाती है। टैक्स ऑडिट ये माना जाता है कि आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, क्योंकि टैक्स ऑडिट के अंदर एक टर्नओवर की लिमिट दी हुई है। अगर वो टर्नओवर की लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आपके ऊपर टैक्स ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। तो इसलिए ये जो कैलकुलेशन है टर्नओवर की ये ठीक होनी बहुत ज़रूरी है। वैसे तो अगर आप जीरोधा में ट्रेड करते हैं तो जीरोधा से आपको ये टर्नओवर की कैलकुलेशन मिल जाएगी, बट किसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे अगर आपको नहीं मिलती है तो वहाँ आप इस तरीके से अपनी टर्नओवर की कैलकुलेशन को कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आपको टैक्स ऑडिट का मालूम चलेगा कि आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। अब टैक्स ऑडिट के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल में वीडियो लिंक जो है वो बनाया हुआ है और उस वीडियो का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। वहाँ मैंने आपको बताया कि किस किस सिचुएशन में आपको F&O ट्रांजैक्शन के केस में, इंट्राडे के केस में या डिलीवरी के केस में या इसके अलावा का कोई दूसरा बिजनेस भी है तो कब आपके ऊपर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें और नीचे दी हुई बेल आइकन क्लिक करके प्रेस ऑल कर लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।